नमस्कार दोस्तों, फिलिस्तीन दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। फिलिस्तीन लेबनान और मिस्र के बीच का क्षेत्र था, जिसके अधिकांश हिस्से पर इजराइल के राज्य की स्थापना की गई है। 1948 में इजराइल के बनने से पहले ये पूरा क्षेत्र फिलिस्तीन कहलाता था, जिस पर खिलाफत उस्मानिया या ऑटोमन साम्राज्य का शासन था। लेकिन बाद में अंग्रेजों और फिलिस्तीनियों ने इस पर कब्जा कर लिया और 1948 में यहाँ के अधिकांश क्षेत्र पर यहूदियों के लिए इजरायली राज्य की स्थापना की गई। आज की वीडियो में हम शुरू से लेकर आखिर तक फिलिस्तीन का पूरा इतिहास आपको बताएंगे, तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। फिलिस्तीन का इतिहास हर मोड़ पर धर्म, संस्कृति और राजनीति से जुड़ा हुआ है। फिलिस्तीन दुनिया के 3 प्रमुख धर्मों इस्लाम, ईसाई और यहूदियों के लिए पवित्र भूमि है। यह यहूदी धर्म और ईसाई धर्म का जन्म स्थल है। समय समय पर फिलिस्तीन पर कई राज्यों और शक्तियों द्वारा शासन किया गया है, जिसमें प्राचीन मिस्र, प्राचीन इजराइल, फारसी साम्राज्य, सिकंदर महान और उसके उत्तराधिकारी, हस्मोनियन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य और कई मुस्लिम खलीफा शामिल है। अगर मॉडर्न टाइम की बात करें तो 16वीं से लेकर 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक फिलिस्तीन पर ऑटोमन साम्राज्य या उस्मानी खलीफाओं का शासन था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के हारने के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। उस वक्त इजराइल नाम का कोई देश नहीं था। इजराइल से लेकर वेस्ट बैंक तक के इलाके को फिलिस्तीनी क्षेत्र के तौर पर जाना जाता था। उस समय फिलिस्तीन में ज्यादातर आबादी मुसलमानों की थी, लेकिन मुसलमानों के साथ साथ फिलिस्तीन यहूदियों के लिए भी काफी अहम था। दरअसल यहूदी धर्म के लोगों का मानना है कि यहूदियों का पवित्र मंदिर द होली ऑफ द होलीज इसी जगह पर हुआ करता था। आज भी वहाँ मौजूद वॉल ऑफ द माउंट उसी मंदिर का हिस्सा है, इसलिए यहूदी इस जगह को अपनी मातृभूमि मानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब हिटलर ने यहूदियों पर अत्याचार किए तो उन्होंने वहाँ से भागना शुरू किया, लेकिन दुनिया भर के बाकी देश हिटलर के खिलाफ उन्हें शरण देने से बच रहे थे। ऐसे में यहूदियों ने फिलिस्तीन में आकर शरण ली। इस समय यहूदी अपना एक अलग देश बनाने की मांग करने लगे और 1917 में ब्रिटेन ने बाल्फोर डिक्लेरेशन नाम के एक समझौते के जरिए फिलिस्तीन को बांटकर यहूदियों के लिए एक देश बनाने का वादा किया। अलग अलग देशों से यहूदी फिलिस्तीन में जेरूसलम इसके आसपास के इलाकों में बसने लगे। जब दुनिया भर के यहूदी यहाँ आकर बसने लगे तो 1939 में उनके खिलाफ फिलिस्तीन में आंदोलन शुरू हुआ। ब्रिटिश सरकार ने फिलिस्तीनी लोगों के इस आंदोलन को पूरी ताकत से कुचल दिया। अब फिलिस्तीन के लोगों की लड़ाई अंग्रेजों और यहूदियों दोनों से थी। वही हिटलर और उसकी नाजी सेना यूरोप में यहूदियों का जनसंहार कर रही थी। इसके चलते यूरोप के अलग अलग देशों में बसे यहूदियों के लिए एक देश की जरूरत और बढ़ गई। न्यूयॉर्क की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे हालातों में यूरोप ने यहूदियों को बसाने की जिम्मेदारी फिलिस्तीन पर डाल दी। 1945 आते आते यहूदियों और फिलिस्तीनियों में टकराव काफी ज्यादा बढ़ गए। जेरूसलम और उसके आसपास के इलाकों में रोज फिलिस्तीनी और यहूदियों के बीच लड़ाई होने लगी। फिलिस्तीन में हो रही हिंसा को देखते हुए ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन के पास भेज दिया। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने इस लड़ाई को रोकने के लिए फिलिस्तीन को 2 देशों में बांटने का फैसला किया। 29 नवंबर 1947 को यूएन ने प्रस्ताव 181 के जरिए ये फैसला लिया था। इस प्रस्ताव के तहत जेरूसलम को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन रखने का फैसला किया गया। फिलिस्तीन के लोगों ने यूएन के इस प्रस्ताव का जमकर विरोध किया। उनका आरोप था कि यहूदियों की आबादी कम होने के बावजूद उन्हें 50% से ज्यादा जमीन दे दी गई। फिलिस्तीनी लोगों ने जब इसका कड़ा विरोध किया तो यहूदी लोगों से उनका कड़ा टकराव होने लगा। 1948 की शुरुआत में यहूदियों ने फिलिस्तीन के कई गांवों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद आखिरकार 14 मई 1948 को नया देश इजराइल बना। इतिहासकार बेनी मॉरिस ने अपनी किताब द बर्थ ऑफ द रिवाइज्ड फिलिस्तीनी रिफ्यूजी प्रॉब्लम में लिखते हैं कि इस बंटवारे के बाद 7 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। इन लोगों से इनका देश छीन लिया गया था। इनमें से कई लोग घरों पर ताला लगाकर गए थे कि दोबारा सब कुछ ठीक होने पर यहाँ लौट आएंगे। हालांकि ऐसा नहीं हो पाया।
14 मई को इजराइल में लोग धूमधाम से अपने देश की स्थापना का जश्न मनाते हैं। वहीं 15 मई के दिन फिलिस्तीन के लोग अपने देश के इतिहास का सबसे दुखद दिन मानते हैं। वो इसे नकबा यानी तबाही के दिन के तौर पर याद करते हैं। 15 मई को नकबा के रूप में मनाने की शुरुआत 1998 में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति यासिर अराफात ने की थी। हालांकि इजराइल नहीं मानता है कि उनकी वजह से फिलिस्तीनी लोगों को उनका घर छोड़ना पड़ा। इजराइल फिलिस्तीन के नकबे और इसकी कहानी को नहीं मानता है। इजराइल का कहना है कि उसकी जमीन से फिलिस्तीनी लोग उनकी वजह से नहीं बल्कि इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और इराक के हमले के डर से भागे थे। इन देशों की सेना यहूदी सेना को जीतने से रोकना चाहती थी, लेकिन वो नहीं रोक सके। हालांकि जंग के बाद जो लोग घर छोड़कर गए उसे इजराइल ने वापस नहीं आने दिया। बाद में इजराइल ने कहा कि जिन मकानों के मालिक वापस नहीं लौटे उसे जब्त करना जरूरी था। यहाँ से पलायन करने वाले लोग फिलिस्तीन यानी वेस्ट बैंक और जेरूसलम के आसपास बने यूएन के रेफ्यूजी कैंपों में रहने को मजबूर हैं। ये नकबे के बाद फिलिस्तीनियों को अपना ही घर छोड़कर जाना पड़ा था, इसलिए अब इजराइल की तरह वो भी अपना स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे। इसी वजह से 1964 में फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात ने पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO का गठन किया। इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद फिलिस्तीनियों के लिए एक आजाद देश बनाना था। 1993 में फिलिस्तीन और इजराइल के बीच एक समझौता होता है, जिसके बाद 1994 में PLO के नेतृत्व में फिलिस्तीन में पहली बार सरकार का गठन किया जाता है। आज भी PLO की पार्टी फतह वेस्ट बैंक में शासन चला रही है। हालांकि 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने इजराइल और फिलिस्तीन की सीमा तय कर दी थी, लेकिन इजराइल लगातार फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करता जा रहा है। पहले 55% और फिर 48% से सिमटते हुए 22% और अब 12% जमीन के टुकड़े पर ही फिलिस्तीन सिमट कर रह गया है। जेरूसलम को छोड़कर इजराइल फिलिस्तीन के लगभग 80% इलाके पर कब्जा कर चुका है। दरअसल 150 साल पहले भी फिलिस्तीन के पास कोई फौज नहीं थी, क्योंकि तब वो ऑटोमन साम्राज्य के तहत आता था। 100 साल पहले भी फिलिस्तीन के पास फौज नहीं थी, क्योंकि तब फिलिस्तीन का एक देश के तौर पर कोई वजूद नहीं था और वो ब्रिटिश हुकूमत के अंडर था। 60 साल पहले भी फिलिस्तीन के पास फौज नहीं थी, क्योंकि तब वो जॉर्डन के हिस्से में आता था। 1988 में फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात ने पहली बार फिलिस्तीन को एक आजाद मुल्क का नाम दिया, जिसे जॉर्डन और मिस्र ने अपनी रजामंदी दी। 1993 में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हुए ओस्लो अकॉर्ड में इजराइल ने फिलिस्तीन के फौज बनाने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद से ही फिलिस्तीन के पास अर्धसैनिक बल है, तो जो वेस्ट बैंक इलाके में तैनात रहते हैं, लेकिन कोई स्थायी फौज नहीं है। जबकि गाजा में सत्ता चलाने वाले हमास के पास लड़ाके हैं, जो अक्सर इजराइल को अपना निशाना बनाते रहते हैं। हमास फिलिस्तीन का कट्टरवादी संगठन है, जो 2007 से ही गाजा पट्टी से शासन चलाता है और यहीं से इजराइल पर हमले करता है। हमास के लड़ाकों की संख्या 80,000 के आसपास है और फिलिस्तीन की तरफ से इजराइल पर जो हमले होते हैं वो हमास ही करता है। तो दोस्तों, ये थी फिलिस्तीन के इतिहास के ऊपर हमारी आज की वीडियो। क्या आपको लगता है कि इजराइल फिलिस्तीन की जंग के बीच भारत को फिलिस्तीन के भी साथ सहानुभूति दिखानी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।